देखिए प्रोटेस्ट जो लोग वहाँ पे प्रोटेस्ट में थे, मैं ये कहूँगा कि जिन लोगों की हमदर्दी के लिए आप लोग वहाँ पे थे, आप लोगों ने उनकी बात नहीं रखी, आप लोगों ने उनकी बात नहीं की। हर सियासी पार्टी के बंदे ने वहाँ जाके, हर सियासी पार्टी के नुमाइंदे ने वहाँ जाके अपने अपनी पार्टी के एजेंडे को वहाँ आगे बढ़ाने की कोशिश करी। मेरी ये गुजारिश है कि जिन गरीब लोगों के साथ वहाँ ज़्यादती हुई है, अगर किसी डिपार्टमेंट ने ज़्यादती की है, डिपार्टमेंट भी उस पे सोच रहा है और उनके लिए बेहतर कोई हल तलाश करने की कोशिश की जा रही है। चूँकि उसमें 3 फ़रीक शामिल हैं। उसमें वो लोग जिनके जो पिछले 100 साल से वहाँ रहते हैं, जिनके डिमोलिशन जिनके घरों पे की गई, और उसके साथ-साथ वो लोग जिन लोगों को प्लॉट अलॉट किए हैं जेडीए डिपार्टमेंट ने। अब चूँकि जेडीए के लिए एक मसला ये बना हुआ है कि दोनों फ़रीकों को एडजस्ट करने के लिए मेरी गुज़ारिश जेडीए डिपार्टमेंट से यही है कि इन लोगों के लिए भी बेहतरी इनके लिए सोची जाए। इनके लिए बेहतर रिहैबिलिटेशन का प्रोग्राम किया जाए, और उन लोगों को उनको वो लोग भी सफ़र ना करें जिन लोगों ने पैसे दे के आपके यहाँ प्लाट्स बुक किए हुए हैं। और जहाँ तक ताल्लुक इस मेगा प्रोटेस्ट का था, मैं समझता हूँ कि कुछ चंद लोग ही उनकी सिर्फ उनकी वो जेन्युइन डिमांड को देखते हुए उसमें शामिल हैं। बाकी सियासी पार्टियों के लोग सिर्फ और सिर्फ, जो इससे पहले भी सियासी एक्सप्लॉयटेशन होती रही है, उसी तरीके की सियासी एक्सप्लॉयटेशन के लिए वहाँ पहुँचे और उन्होंने अपने अपनी सियासी पार्टियों की बात की। और मुझे ये लगता है कि अब कम अज़ कम मेरी गुजारिश ही सियासी पार्टियों से यही है, सभी से ये गुजारिश है कि मेहरबानी करके गुजरों पर सियासत मत कीजिए आप। अगर कुछ आप 70 सालों में इनके लिए बेहतरी कुछ नहीं कर सके, अब अगर भाजपा ने कुछ कदम उठाए इनकी बेहतरी के लिए, तो उनको रोकिए मत, उनको इनकरेज कीजिए, इनकी बेहतरी के लिए आप भी शामिल हो जाइए, ताकि गुजर कम्युनिटी अगर तरक्की करना चाहती है, अगर तरक्की के लिए कोई पार्टी इसके लिए सोच रही है, तो मेहरबानी करके इनकी तरक्की के लिए आगे आइए, इनके पेश रहिए, ना कि फिर इनकी सियासी एक्सप्लॉयटेशन करके फिर इनको पीछे धकेलने की कोशिश ना करिए। और यहाँ पे मैं हैरान इस बात पे हूँ कि जितनी सियासी पार्टियों के लोगों के मैंने यहाँ बयान सुने हैं, वो सभी सियासी पार्टी यहाँ पावर में रही हैं। और मैं ये सवाल पूछ करता हूँ उनसे कि आप जब पावर में थे, आपने क्या किया इनके लिए? आपने क्या बेहतरी की इनके लिए? वो सिर्फ इन्हीं का मसला नहीं है। जम्मू में इसके अलावा भी 13 कॉलोनीज ऐसी हैं जो अभी तक रेगुलराइज नहीं हो पाई। अब कब किसको क्या परेशानी उठानी पड़े, उसकी जिम्मेदारी वो सियासी पार्टियाँ हैं जो इससे पहले पावर में रही हैं। अगर वो अपने उस दौर में, अपने दौरे हुकूमत में इनके लिए बेहतर नहीं कर पाए, तो अब कम से कम इनकी एक्सप्लॉयटेशन ना करिए। और किस मुंह से आप बात करते हैं वहाँ जाके कि इनके साथ ज्यादती होगी? अगर आप इनके हमदर्द थे तो आपने इनकी नौबती क्यों आने दी कि इनके साथ वो इनको तकलीफ उठानी पड़े जो जो आज वो उठा रहे हैं? तो अगर आप इनके लिए कुछ मन ना कर सके, तो कम से कम आज भी उनके प्रोटेस्ट को, उनकी अपनी डिमांड जो उन्होंने जेन्युइन तरीके से रखी है, गरीब लोग हैं, वो शेड्यूल टाइप के लोग हैं, पसमानदा लोग हैं, उनकी कम से कम पसमानदगी का, उनकी सादगी का फ़ायदा उठा के वहाँ सियासत ना करिए आप वहाँ जाके। सिर्फ और सिर्फ इनकी बेहतरी के लिए अगर कोई गवर्नमेंट पेश है, जैसे एलजी मनोज सिन्हा साहब से मेरी ज़ाती गुजारिश भी है कि वो इस इशू पे, जैसे उन्होंने कहा भी है कि इस इशू को मैं पर्सनली देखूंगा, और कोशिश रहेगी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की कि किसी भी शेड्यूल ट्राइब या किसी भी कम्युनिटी के साथ या किसी भी गरीब आदमी के साथ, किसी भी ऐसे शख्स के साथ को किसी को परेशानी ना उठानी पड़े। तो फिर, और ये उम्मीद है, हमें यकीन भी है कि एलजी साहब इस पे सामने आएंगे और इसका बेहतर फैसला करेंगे, जिसमें ये लोग भी और साथ साथ जिन लोगों को प्लाट्स अलाट हुए हैं वो भी सफ़र ना करें और ये भी सफ़र ना करें। और मेरी इनके लिए भी खास गुजारिश है एलजी साहब से कि बराए मेहरबानी शेड्यूल टाइप के लोग हैं, पसमानदा लोग हैं, सादे लोग हैं, इनके लिए बेहतर फैसला करें, ताकि ये भी अपनी आने वाली ज़िंदगी जो है वो किसी टेंशन के बिना, बिना फिक्र के, बिना परेशानी के गुजार सकें। कोई इनको जाके ये ना कहे कि तुम्हारा घर ये इलीगल है, तुम्हारी ज़मीन इलीगल है। तो इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि सियासी पार्टियों को भी ये एक्सप्लॉयटेशन बंद करें, और गवर्नमेंट को, अगर आप डिमांड करते हैं, डिमांड करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ये तरीका जो डिमांड का है कि आप उनके लिए करो कुछ ना और फिर जाके दूसरी पार्टियों को कोसो, ये कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।